नमस्कार साथियों, मैं अनामिका सिंह। आप लोग कल देखे होंगे कि सेवेंथ फेज के इंतज़ार में हमारी प्रीति मैम, जो कि काफ़ी एक्टिव मेंबर थी, सातवां चरण नहीं आया लेकिन मौत दस्तक दे गया। न जाने ये सातवां चरण कितने अभ्यर्थियों को काल के गाल में समाने के बाद आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम अभी भी तो सरकार की नींद खुले, मतलब उनके अंदर थोड़ा बहुत भी ह्यूमैनिटी बचा है या नहीं बचा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आखिर सोचिए कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मैम कम से कम अगर सीटेड क्वालिफाइड थी, अगर वो एम्प्लॉयड होने के बाद जाती ना, तो उनके दिल में भी एक सुकून होता कि हमने अपने लाइफ में कुछ तो अचीव किया। क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग उस कष्ट से गुजर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट का धब्बा कितना बड़ा कलंक है। मतलब मुझे तो सोच सोच के क्या बोले, कुछ बोला नहीं जा रहा है। काश कि वो अनएम्प्लॉयमेंट का धब्बा हटा करके उसके बाद अगर वो मौत के मुंह में समाई होती ना, तो उनके दिल में भी एक सुकून होता, चैन से कम वो मर तो पाती। लेकिन ये सरकार और सिस्टम ने इस कदर हम अभ्यर्थियों के साथ क्रूर मजाक किया है कि दिखेगा इनको तो जरूर। 2024 में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अब क्या कहा जाए इनके बारे में। थक गई है मेरी जिंदगी लोगों के सवालों का जवाब देते देते। थक गई है मेरी जिंदगी लोगों के सवालों का जवाब देते देते। अब मेरी मौत ना कहीं लोगों के सवाल बन जाए। सवाल ही तो बन रहा है, क्या करे आदमी, कहाँ जाए। अगर आज वो भी बेचारी एम्प्लॉयड होती, कम से कम उनके दिल में भी तो एक सुकून होता कि हम चैन से मरे तो सही। लेकिन ये तो चैन से मरने लायक भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैम बीमार थी, उनकी फैमिली का ऐसा कंडीशन नहीं था कि वो एक अच्छा इलाज अफोर्ड कर पाए। यहाँ उनके पास तो ये पॉसिबल नहीं था ना कि वो फॉरेन में इलाज जाके करवाए। लेकिन कम से कम अगर सरकार चाहती ना, तो मैम पटना आके अपना ट्रीटमेंट करवा सकती थी। क्या बोले, मतलब कुछ बोला नहीं जा रहा है। बेचारी के साथ साथ उनके परिवार का उम्मीद, 2 घरों का उम्मीद था उनके ऊपर, और आज बेचारी कितना मतलब कष्ट से वो गई होंगी। मुझे तो नहीं लगता है कि उनके आत्मा को भी सुकून मिला होगा। 7वें चरण के इंतजार में पता नहीं ये कितने अभ्यर्थियों का जान लेके छोड़ेगा। और अभी भी भ्रष्ट शिक्षा मंत्री और भ्रष्ट शिक्षा विभाग का नींद नहीं खुल रहा है ना। कहते हैं किसी के साथ इतना भी गलत नहीं करो, अगर इतना गलत करते हैं ना तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करो। पता है पानी में लाशें तैरती क्यों है? क्योंकि डूबने के लिए तो जिंदगी चाहिए। जिंदगी इतना ज्यादा बोझिल हो चुका है कि क्या कहें इनके बारे में। अब तो यही लगता है ना कभी कभी कि इस जिंदगी से मौत अच्छा है। अरे मौत तो मिनटों का खेल है। जिंदगी जीने के लिए तो पूरी की पूरी उम्र गुजार दो। और सच कहे तो 7वें फेज के अभ्यर्थी जो है ना, वो जिंदगी जी भी नहीं रहे, वो तो जिंदगी काट रहे हैं, काट ही तो रहे हैं। इस तरीके से संघर्ष करके रोड पे लाठी डंडा खा के, और उसके बाद मतलब सोचिए कि ना तो वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना तो वो अपने खुद के लिए कुछ कर पा रहे हैं। कैसा लगता होगा जब किसी के घर में जवान बेटा बेटी उसकी आंखों के सामने से डेथ करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को, जो बात करते हैं कि हम यूथ को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अरे आप कहते हैं ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 7वां चरण का इंतजार करते करते मौत तक नहीं हम लोग को बकस रहा। कितना मजा ले अभ्यर्थी, आप मजा लीजिएगा सर। आप ही बताइए, आप 10 लाख युवाओं को रोजगार दीजिएगा 2024 और 2025 में, लेकिन जिस परिवार ने, जिस माँ बाप ने अपना जवान बेटा बेटी खोया है, क्या वो मजा ले पाएंगे?
दुनिया का कोई भी मरहम उनके दुख दर्द को कभी कम नहीं कर सकता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा मतलब अगर किसी भी परिवार के लिए सबसे पीड़ादायक स्थिति है तो उसके सामने उसका जवान बेटा बेटी का अर्थ ही उठे, और यही तो हो रहा है। संभल जाइए प्लीज। भ्रष्ट राजनेताओं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। हमारी संख्या 1,20,000 अभ्यर्थियों में आए दिन कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है, कोई बीमारी से पीड़ित होकर डेथ हो रहा है। कम से कम अभी भी तो आप अपना आंख खोलिए सर। क्या बोले आपको? कब आपकी नींद खुलेगी? कौन सा कुंभकर्णी नींद में सोए हैं आप? अरे शिकायत तो मौत से नहीं, सिस्टम से थी। सही कह रहे, शिकायत मौत से नहीं सिस्टम से थी। जरा सी आंखें क्या बंद हुई कि आप लोग तो कब्र खोदने लग गए। यही तो कर रहे हैं आप। हम 7th फेज के अभ्यर्थियों का कब्र ही तो खोद रहे हैं आप। पूरा का पूरा 2022 आप बिता दिए, नियमावली नहीं आया है। बहुत अच्छा मजाक किए हैं आप लोग, और ये मजाक महंगा पड़ेगा, जरूर महंगा पड़ेगा आपको। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी का भी दुआ और बद्दुआ ये अगर कोई दिल से देता है ना तो उसका लग जाता है। आज बताइए कि वो मैम के घर वालों पे क्या बीत रही होगी, प्रीति मैम के घर वालों पे। दुनिया का कोई भी दुख दर्द, कोई भी राजनेता का मरहम उसको कम नहीं कर सकता है। हम क्या करें? आखिर हमारे परिवार की वो हिस्सा थी। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब तक ऐसे हमारे परिवार से धीरे धीरे करके एक एक करके अभ्यर्थी सुसाइड करते जाएंगे। और तब भी ये सरकार का दिमाग जो है ना, वो कुंभकर्णी नींद में जो सो रहे हैं ना, उनका नींद नहीं खुल रहा है। और अभी भी मुझे पता है कि 2024 और 25 के पहले उनका नींद नहीं खुलेगा। प्रीति मैम, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप जहां भी रहे खुश रहे। और क्या कह सकते हैं आपके बारे में मैम। हमारे सारे 7th फेज के अभ्यर्थी जो भी 1,20,000 अभ्यर्थी हैं, उनकी संवेदना आपके साथ है मैम, आपके परिवार के साथ है। क्योंकि हम ही लोग सब कोई आपके दुख दर्द को समझ सकते हैं। ये इतनी निकम्मी गवर्नमेंट है ना कि वो हमारे दुख दर्द को कभी नहीं समझेंगे। क्योंकि वो इंतजार का मजा लेने कहते हैं ना, कहाँ से मजा ले ये अभ्यर्थी। बीमारी से ग्रसित कोई इंसान है, उसके परिवार वाले इतना भी कैपेबल नहीं है कि वो आकर के पटना में ट्रीटमेंट करवा सके, तो सिंगापुर और अमेरिका तो दूर की बात है। कम से कम कभी समझिए, हम यूथ हैं। हम यूथ को आप क्रांति लाने के लिए विवश मत कीजिए। हम लोग अभी भी आपसे कह रहे हैं, थोड़ा सा आंख खोल के देखिए आपके अगल बगल में क्या हो रहा। क्या बोले, मतलब एकदम स्तब्ध है। इस तरीके का घटना के बाद भी यदि सरकार का नींद नहीं खुला है, पता नहीं कितनी प्रीति मैम होंगी अभी तक, और कितने सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि जिंदगी से तंग आके सुसाइड कर लिए। मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि न जाने मेरी मौत कैसी रही होगी, न जाने मेरी मौत कैसी रही होगी, पर इतना तो तय है कि तेरी बेवफाई से बेहतर रही होगी। भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट शिक्षा विभाग। रिप। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।